नमस्कार, द बिग एजेंडा के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना खान। दिल्ली में बिजली संकट को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें जल्दी ही दिल्ली में बिजली कटौती के संकट को ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दूर करने का आश्वासन दिया। क्या कहा पीयूष गोयल ने जब वो मीडिया के सामने आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, आइए दिखाएं आपको। The Delhi government shall be coming out with a report, a progress report at 5 p.m. every day to report the progress on the various projects that I have just initiated. Sir, where can we get the issue? Either Delhi government or LG office, or it will be a press release. Hindi में भी जाएगी। नहीं, briefing हुई थी। Have I mentioned Harsh Vihar? I think I have mentioned Harsh. I will become an electrical engineer by the end of this year. Incidentally, there is a Papankala grid which is deeply overloaded due to the damage of the storm, which, as I mentioned, in about 10 days, once it gets repaired, will give great relief to West Delhi. Also, 2 other grids provide power to them, 220 kV Najafgarh and Papankala 2. All these 3 grids are basically overloaded already because of the increasing population in Delhi. We therefore have proposed to have additional grid at Piragari. Now this was expected to be ready last summer. It has been long delayed in execution by the Delhi state government. We shall now monitor it and see how quickly we can bring it into operation so that going forward into next summer you do not have as deep a problem. I think broadly these are the various steps that we have highlighted, that have been highlighted to me. We have taken an action on each and every issue that is within the realm of action within the next 30 days. For a more long-term plan, I have requested the Delhi government to draw up some sustainable plans. I do hope Delhi has a good government in the near future. In the meantime, the Honorable LG has very kindly assured me that he will take up more detailed planning for Delhi going forward. Thank you very much. हिंदी में एक सवाल है सर, आपने जो कुछ भी कहा इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा। बड़ा सवाल है कि कब तक दिल्ली में पावर सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। सर, जो इमीडिएट रिलीफ के पॉइंट्स हैं वो हिंदी में भी एक बार हिंदी में। मुझे लगता है इतनी डिटेल ब्रीफिंग आपको कभी आज तक पावर ट्रांसमिशन और प्रॉब्लम्स पे नहीं मिली होगी। अगर आप उसके बाद मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि कब तक, तो मुझे लगता है मैंने इतनी देर शायद समय मेरा व्यर्थ किया। मैंने हर एक चीज को टाइम बाउंड और डेट वाइज बताया है। आप इतना कह सकते हैं जी, हिंदी यही पूछ रहे हैं आपने तो बता ही दिया। सर, जो इमीडिएट रिलीफ के पॉइंट्स हैं वो हिंदी में बता दें। कारण मैंने आपके सामने ये विषय रखा कि जो समस्या दिल्ली आज महसूस कर रहा है, जो दिल्ली के नागरिकों को तकलीफ हो रही है, इसका हमने आज 2.5 घंटे की बैठक में बड़ा डिटेल्ड ब्यौरा लिया है, गहराई से चर्चा की है और आकलन ये निकलता है कि गत 12 वर्षों में जो सरकार ने डिसीजन नहीं लिए, सरकार ने जो प्लानिंग नहीं किया, सरकार जो सोती रही है, और एक सरकार जो ईस्ट दिल्ली के सांसद की माताजी चलाती थी। मैं राजनीतिकरण नहीं करना चाहता था, इतने दिनों से चुप था, लेकिन जब एक राजनीतिक दल इसको राजनीति के घेरे में लाना चाहता है तो मैं स्पष्ट कर दूं कि उस सांसद को जिसने ईस्ट दिल्ली को रिप्रेजेंट किया इतने वर्षों में, और उन्हीं की पार्टी ने 15 वर्ष या सरकार चलाई, बिना कुछ सोचे कि दिल्ली के जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस जनसंख्या को क्या सुविधाओं की आवश्यकता होगी, उस जनसंख्या को बिजली समय पे उपयुक्त
सही दाम पे मिलती रहे, उसके लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है, उन सबको नजरअंदाज करते हुए खास करके 12 साल 2002 के बाद का आज मुझे ब्यौरा मिला है, और उसमें भी 2010 के बाद तो कोलैप्स हो गई दिल्ली गवर्नमेंट। इवन रूटीन मेंटेनेंस और रिपेयर्स के डिसीजन सब पेंडिंग पड़े हुए हैं, मॉनिटरिंग कोई प्रोजेक्ट की ठीक से नहीं हो रही है। ऐसी परिस्थिति में मेरे 2 हफ्ते की सरकार को सवाल पूछने के पहले मैं समझता हूं जनता और आप सभी मित्र उनको जाके पूछिए कि 12 वर्ष का ब्यौरा दें। 12 वर्ष में क्या ये बात सच है कि दिल्ली में 400 MVA की सिर्फ एक ग्रिड ऐड हुई है 12 वर्षों में? क्या ये बात सच है कि 12 वर्षों में 14 सेक्रेटरी बने हैं पावर के? क्या ये सीरियसनेस है पावर सेक्टर की? गत 3 वर्षों में तो 5 सेक्रेटरी बदले गए, 5 सेक्रेटरी 3 वर्ष में। इस प्रकार से अगर आप पावर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो जनता को तकलीफ होगी और जनता आपको माफ नहीं करेगी। एक तरीके से जनता ने माफ नहीं किया है, एक नई सरकार आई है और हम वचनबद्ध हैं कि तुरंत जो स्टेप्स ले सकते हैं वो हमने आज एक पूरी डिटेल रिव्यू में लिए हैं। जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से करना है वो दिल्ली की सरकार एक होलिस्टिक, एक डिटेल्ड, एक कॉम्पोजिट प्लान बनाने में तुरंत जुटेगी। उसमें मैं जनता से रिक्वेस्ट करूंगा और जो एक्सपर्ट्स आज देश भर में हैं हमें आइडियाज भेजें, हमें आइडियाज सुझाव अपने प्रकट करें। क्या लो हैंगिंग फ्रूट्स, क्या तुरंत कदम उठाए जा सकते हैं, क्या लॉन्ग रन प्लान्स होने चाहिए। मैं जनता से अपील करता हूं कि आप भी हमारे साथ इस देश के निर्माण के काम में जुड़िए। प्रमुख कारण यह पता चला है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की लाइंस की कमी के कारण आज उपयुक्त मात्रा में पावर होने के बावजूद मैं दिल्ली की जनता को और पावर नहीं दे पा रहा हूं। और दिल्ली की सरकार से पूरी तरीके से मेरी केंद्र सरकार मदद करने को, सपोर्ट देने को तैयार है और जिस जिस स्टेप पे उन्होंने हमें मांगा और आगे चल के मांगेंगे, हम तट पे रहेंगे। जब यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आया था तब 3 प्रमुख लाइन खराब हुई थी। उन 3 प्रमुख लाइनों में मंडोला गोपालपुर की लाइन और बमनाली पपन कलन 1 की लाइन हमने तुरंत पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अफसरों के सपोर्ट से टेम्पररी इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम इस्तेमाल करके हमने तुरंत चालू कर दी, जितना अवेलेबल मटेरियल था उसके साथ। तीसरी लाइन पे काम चल रहा है, वो आज तैयार हो जाएगी। पहली 2 लाइन भी टेम्पररी सोल्यूशन से रिस्ट्रिक्शन होता है कितना पावर ले सकते हैं, उसका भी आज मैंने परमानेंट सोल्यूशन के लिए जो नॉर्मल कोर्स में 2 महीने लगते हैं, आज निर्देश दिया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को कि वो उसका काम स्वयं लें और 2 हफ्तों में परमानेंट सोल्यूशन इन दोनों लाइनों का आ जाएगा। मेरा टारगेट तो है 10 दिन का। मुझे उम्मीद है कि मेरे अफसर मुझे लेट डाउन नहीं करेंगे और 10 दिन में इन दोनों को चला देंगे। इसके अलावा हमने एक बड़ी डिटेल रिव्यू की है, हर एक लाइन बाय लाइन आइडेंटिफाई की है कहां तकलीफें हैं। दिल्ली की सरकार, पावर डिपार्टमेंट, दिल्ली पावर कंपनी और डिस्कॉम्स सभी से अलग अलग ब्यौरा लिया है। जहां जहां जिसकी कमी महसूस हुई है, पता चली है, उनको अकाउंटेबल किया है और सबको डेडलाइंस, टाइमलाइंस के साथ दिए हैं कि कब कैसे काम वो करेंगे जिससे तुरंत कुछ ना कुछ रिलीफ आए। एक बड़ा फैसला जो आज लिया गया है, एक बवाना गैस जेनरेटिंग, गैस से विद्युत बनाने वाला स्टेशन जो 1500 मेगावाट की कैपेसिटी का है, जिसमें आज सिर्फ 290 मेगावाट जनरेट हो रहा है, उसके लिए मैंने एनटीपीसी जो भारत सरकार का एक निगम है उससे दरख्वास्त करके उपयुक्त मात्रा में गैस रिलीज करवाई है
ऑनरेबल पेट्रोलियम मिनिस्टर से बात करके ऑर्डर दिलवाए हैं गेल को कि वो आज की आज, शायद अभी तक रिलीज होनी शुरू हो गई होगी, रिलीज की जाए। जिस मात्रा में दिल्ली उसको इस्तेमाल कर सकता है, हमारे पास मैंने अनलिमिटेड इंस्ट्रक्शन दिए हैं, पर दिल्ली सरकार की कठिनाई है कि 12 वर्ष के इनएक्शन की वजह से वो आज 1500 मेगावाट जनरेट भी करें तो वो इस्तेमाल नहीं हो सकते। इस प्रकार की लॉपसाइडेड डेवलपमेंट हुई है गत वर्षों में। जब आप पावर जनरेशन बनाते हो तो साथ ही साथ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन होना आवश्यक है, नहीं तो जनरेशन तो कागजी जनरेशन है। फिर भी दिल्ली सरकार कहती है हम 400 मेगावाट से ज्यादा इधर प्रोड्यूस करके इवैक्यूएट नहीं कर सकते। तो 400 मेगावाट तक गैस वो लेने वाले हैं। मेरा निर्देश है अगर वो और ले सकते हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं। उससे जरूर कुछ ना कुछ राहत दिल्ली में आएगी। उसके अलावा 3 लाइनों के बारे में मैंने बताया। उसके अलावा एक ईस्ट दिल्ली के लिए एक बड़ा क्रूशियल लिंक है, बदरपुर नोएडा गाजीपुर, जो यूपी सरकार की लाइन आती है। उसमें शुक्रवार रात को कुछ केबल फॉल्ट हुआ है। वो केबल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है किधर भी। मैंने निर्देश दिया है कि पूरे देश में जहां भी वो केबल मिले उस केबल को तुरंत एयरलिफ्ट किया जाए। अगर देश में नहीं मिलेगा तो हम विदेश में जहां भी मिलेगा वहां से लाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि वो तुरंत जल्दी से जल्दी रिपेयर हो। क्योंकि इसमें मटेरियल नहीं है, मैं एक डेट नहीं डाल सकता हूं। जैसे ही मटेरियल का पता लग जाए इस पे भी एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान बन जाएगा। एक महारानी बाग गाजीपुर की एक ऑल्टरनेट लाइन जिसमें 3 टावर इंस्टॉल होने बाकी हैं, जो मुझे बताया गया कि 2 महीने लगेंगे। उसको मैंने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को निर्देश दिया है कि वो खुद उसको इरेक्ट करे। मटेरियल अवेलेबल है और 7 दिनों के अंदर ये एक लाइन तैयार हो जाएगी जिससे यहाँ पे रिलीफ महारानी बाग और उसके आसपास के गाजीपुर और उसके आसपास के एरिया में होगा। दक्षिण दिल्ली के लिए एक 100 MVA का ट्रांसफार्मर मस्जिद मोत में BHEL के लोग काम कर रहे हैं। संडे रात को उनको लाया गया था, वो आज रात तक तैयार हो जाएगा। दादरी लोनी हर्ष विहार ये एक और लाइन है जिसपे पावर ग्रिड काम कर रहा है। NTPC ने उसके लिए पैसा दिया है। उसमें 3-4 टावर लगाने हैं जिसका राइट ऑफ वे और फॉरेस्ट क्लियरेंस, जिसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग 5 साल से उन तकलीफों के बारे में सुन रहे हैं। उसके लिए मैंने एडिशनल सेक्रेटरी पावर से दरख्वास्त की है। कमिश्नर मेरठ से बात करके अगर वो हमें तुरंत परमिशन दे दे तो ये भी लाइनें 7 जुलाई तक चालू हो जाएगी। एक गैस टरबाइन प्रगति के नजदीक है जिसमें एक मशीन शेड्यूल्ड ओवरऑल के लिए जब ली गई तो क्रैक पाया गया। उसको हैदराबाद भेजना पड़ेगा, उसको 6 महीने लगेंगे रिपेयर करने। बाकी एक मंडोला में 315 MVA का ट्रांसफार्मर, मोबाइल ट्रांसफार्मर के। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कराची में आर्मी के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। पाकिस्तान के कराची में एक